गुज़िश्ता दिनों किसी ने कहा कि ये जो हदीस है कि बच्चों को मार के नमाज पढ़ाएं, ये भी ज़ईफ़ हदीस है, बच्चों को मारने का नहीं। कोई वजूद ही नहीं सर, नहीं ऐसी बात। कोई वजूद नहीं है। ठीक है, मैं आपको इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। एक आर्मी ऑफिसर थे, उनकी उधर आफ्टर रिटायरमेंट मस्जिद नबी शरीफ में ड्यूटी लग गई एडमिनिस्ट्रेशन में। ये पुरानी बात है। वो एक दिन ग्राउंड पे निकले तो नमाज हो रही थी। आपको भी मस्जिद नबी शरीफ आप जाए ना जी, तो नमाज होती है तो पीछे बच्चे रोते हैं, ख़वातीन वाली साइड पे बड़ी खप पड़ती है। वो खप पड़ी, उन्होंने ना बच्चों के दाखिले पे पाबंदी लगा दी। ठीक है जी, सैयदी वो खुद बयान करते हैं, वो खुद बयान करते थे और रोते थे मरते दम तक। सैयदी रसूलुल्लाह उसके ख्वाब में आए और कहा कि मेरी मस्जिद में अगर आपको बच्चों को आना पसंद नहीं तो बराए करम आप वापस चले जाए। और वो सुबह गया तो उसको टर्मिनेशन लेटर मिल गया। बिल्कुल कतई तौर पे उसामा भाई ये रसूलुल्लाह ये बात कर ही नहीं सकते, इस्लाम में ये बात है ही नहीं। ठीक है जी, और मेरा ज़ाती तजर्बा है, आप अपने बच्चों के सामने नमाज पढ़ेंगे, बच्चे आपको कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल ठीक बात, ठीक है, मौलाना बात। वहीं से काम शुरू होगा जहाँ से रसूलुल्लाह का शुरू हुआ था। बच्चे आएंगे, आपके ऊपर बैठ जाएंगे, आप सजदे में जाएंगे। ठीक है, एक तो सुन्नत पूरी होगी आपकी कि रसूलुल्लाह के बच्चे भी उनके ऊपर सवारी करते होते थे। यहीं से हर घर में ये स्टोरी ना हो, मुझे पकड़ लीजिएगा। बिल्कुल सही कह हर घर में ना स्टोरी हो, ये खूबसूरती, ये हुस्न है मेरे रसूल की अदा का। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, आप जो ही नमाज पढ़ेंगे बच्चा आपकी तरफ मुतवज्जो हो जाएगा। वो कभी आपकी टांगों पे आके बैठेगा, कभी आपके ऊपर आके बैठ जाएगा। ठीक है, नहीं होता हर घर में, हर घर में ये बात होगी और बच्चा नमाजी बन जाएगा। कोई सख्ती करने की जरूरत, ये सब डिकोसला, सब ड्रामे हैं मौलवियों के। ठीक है जी, इस्लाम इस तरह का है ही नहीं। ला इकराहा फिद्दीन एक कानून बना दिया अल्लाह ताला ने कुरान पाक।